कितनी सुंदर बनाया तुम्हारे। हाँ, ये नहीं डालना। ये किरण है तुम? हाँ बाबा ये किरण बेचना जंगल लोग से नाम को बेच रहे हैं। कितनी दूर ना उनके उनके पहले तो मन में बैठाना भी रहता था कर हाँ हैं ओ बोखा हाँ देर का मुझे ना, ना, मोरन मोरन हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी रिसेंटली हम गए थे ताराकुंड, जहाँ की ट्रिप मेरी लाइफ की सबसे यादगार ट्रिप थी। बिकॉज़ हम गए थे पूरी फैमिली के साथ और बहुत हमें यहाँ पे थ्रिल भी दिखाई दिए और बहुत सारी चीज़ें हुई हमारे साथ ऐसी ऐसी कि आगे आपको व्लॉग में पता चलेंगी। तो बने रहे हमारे व्लॉग में। सबसे पहले हम गए अपनी दादी को मिलने, जो ऊपर गाँव में रहती हैं। तो उनसे मिलने गए, उनसे हमने बात की और मेरे जीजू और सब तो थक गए थे पहले ही, मैं भी थक गई थी। यहाँ आते आते तो हम सोच रहे थे कि हम ऊपर जाएं कि ना जाएं, क्योंकि वहाँ से बहुत दूर था ताराकुंड। आगे हम पहुँचे, हमारे गांव के ऊपर एक गांव है जिसको गुलियारी बोलते हैं। यहाँ पे एक बड़ा सा स्कूल है। तो हर कोई थक गया था और बहुत तेज़ धूप थी। तो हमने इनसे रास्ता पूछा और यहाँ पे सब अपनी एक एक लकड़ी उठा के गए, क्योंकि चला नहीं जा रहा था ऐसे पैदल। लकड़ी के सहारे के साथ ऊपर चढ़े हम। ये हमारे लिए बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि हम पहली बार, ना मुझे रास्ता पता था ना किसी और को। मतलब मैं कई बार गई हूँ बट मैं भूल गई थी कि कौन सा रास्ता सही है। तो मैं घर से तो इनको ले गई अपने साथ कि मैं तुम्हें घुमाऊंगी ताराकुंड, बट आगे का रास्ता किसी को भी पता नहीं था। और ऊपर चढ़े हम। तो यहाँ ये वाला गांव है, इसका नाम है घंडियालधार। तो यहाँ से हमने इनसे पानी मांगा और यहाँ हमने पेड़ पे लीम्बे देखे जिनकी चटनी बनती है। तो हमने उनसे कहा कि हमें लीम्बे दे दो। तो गांव के लोग, आपको पता है ना कि गढ़वाल के, उत्तराखंड के लोग बहुत स्वीट होते हैं। तो उन्होंने कहा कि ले लो तुम जितने लीम्बे लेने हैं। तो हम 2-4 उठा के ले गए थे, क्योंकि हमें ताराकुंड तक ले जाने थे वो और बहुत भारी हो रहे थे। तो इसलिए आगे हमें, देखिए ये वाला गांव है बड़ेत गांव। यहाँ से बहुत सुंदर व्यू दिख रहा था। अब हम बैठ गए थे थोड़ा, वैसे धूप बहुत तेज़ हो रही थी। तो हमने थोड़ा सा वहाँ पे कुरकुरे खाए, जो हम स्नैक्स ले गए थे वो हमने वहाँ पे खाए। फिर हम आगे चलते गए। थोड़ा सा तो रास्ता मुझे पता था बट फिर भी मैं कंफ्यूज थी। तो हमने उनको पूछा, जो बकरी चराने आए थे अंकल। तो उन्होंने हमें रास्ता बताया और हम ले गए थे मैगी। तो मैगी बनाने के लिए हमें लकड़ी की ज़रूरत तो थी। तो हम लकड़ी इकट्ठा करते करते ले गए थे, बट थकान के कारण हमने रास्ते में वो फेंक दी जब हम रास्ता भूल गए थे। यहाँ पे देखिए सब थक हार कर बैठे हैं, क्योंकि हमें रास्ते का पता नहीं चल रहा था और यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं थे। तो हमने देखा गूगल मैप पे, पर नेट नहीं था। तो इसके कारण हमें गूगल मैप भी नहीं चल रहा था। अब सब मुझे डांट रहे थे कि तू हमें लेके आ गई, पर क्या करें। मैंने कहा चले जाते हैं ऐसे ही। धीरे धीरे हम ऊपर बढ़े। आगे बहुत घना जंगल था और हम सब रास्ते की खोज में निकल गए अब, क्योंकि यहाँ कहीं भी दूर तक भी कोई गांव, कोई घर, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। और मंदिर का भी एक फ्लैग भी नहीं दिखाई दे रहा था। नहीं तो दूर से ही वो फ्लैग दिखता है कि ताराकुंड का, यहाँ पे ताराकुंड है। यहाँ पे हमें एक पेड़ मिला जिसको मोर पंखी बोलते हैं और ये बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा था। अब हर किसी को भूख भी लग रही थी और पानी भी ख़त्म हो गया था हमारा। तो सब मुझे ऐसे देख रहे थे घूर घूर के कि रास्ता अब तू ही बताएगी हमें। बट मैं भी क्या करती, मैं भी उसी जंगल में फंस गई थी। पर मैंने बहुत कोशिश की कि कुछ याद करने की कि कहाँ से हम उस पिछली बार आए थे। धीरे धीरे हमें आगे कुछ एक आशा की किरण दिखी और आगे एक छन्नी दिखी जिसको खरग बोलते हैं गढ़वाली में, जो ऊपर पहाड़ियों पे बनाए रहते हैं घर, मतलब छन्नी बनाई रहती तुम्हारी है। वीडियो बनाना मेरा अकबर ड्रेस कितनी सुंदर बनाया तुम्हारे। ये नहीं डालना। ये किरण है तुम?
हाँ बाबा इकडे बेच ना जंगल लोग से नाम को बेच रहे हैं कितनी दूर ना उनके पहले जमाने में मैं ठाणा भी रहता था कर हाँ है अब का हाँ देर का मुझे ना, ना, मोरन आगे हमें दादाजी और दादी जी मिली जिन्होंने हमें रास्ता बताया और बेचारे इतने अच्छे थे कि उन्होंने हमें अपना जो पानी लेके आए थे वो दूर से अपने गांव से, ये बड़ेत के थे, तो वो पानी उन्होंने हमें दे दिया था पीने के लिए और हम इनके थैंकफुल हैं कि इन्होंने हमें सही रास्ता भी बताया और हमें ताराकुंड जल्दी दिख गया। इसके बाद ये देखिए इन्होंने बहुत सारे यहाँ पे सब्जियाँ उगा रखी थी। इन्होंने अपना पूरा पानी हमें दे दिया था जो इतनी दूर से लेके आए थे, क्योंकि ये बड़ेत गांव के थे जो मैंने पिछली मतलब आगे दिखाया था आपको गांव, वहीं से ये आए हैं। तो ये अपने बारे में बता रहे थे कि हमारे बच्चे हैं जो शहर रहते हैं और हम यहाँ पे गाय भैंसों के साथ गांव में मतलब ऊपर जंगल में रहते हैं। देखिए इन्होंने इतना सुंदर यहाँ पे प्लांट लगा रखे हैं। इसके बाद दादी जी अपना बता रही थी कि हम पहले कैसे रहते थे। आज तो मतलब आजकल तो कोई आता नहीं है खरक, बस जो जंगल के गांव हैं ऊपर के तो वहीं के लोग रहते हैं इसमें। और इन्होंने पूरा यहाँ पे पूरा घर की तरह बना रखा है, जैसा हमने घर में बना रखा होता है। पूरी खेती कर रखी है, आलू सब्जियां उगा रखी हैं। थोड़ा सा हम चलने के बाद फिर रुके और बैठ गए क्योंकि सब थक गए थे और हम घर से जो चॉकलेट वो लेके आए थे हमने वो खाए। और फिर जो अंकल आंटी ने हमें बताए थे कि ये रास्ता है तो हम वहीं से ऊपर चढ़े और अब तो हमें थोड़ा थोड़ा दिख रहा था कि रास्ता मिल गया है हमें। तो अब थोड़ा सब खुश हो गए थे। बस हमें पानी की प्यास लगी थी तो थोड़ा सा पानी मिल जाता उस टाइम तो और भी अच्छा होता। तो हम आगे बढ़े पानी की तलाश में। पहले तो हम पानी को ढूंढ रहे थे, उसके बाद हमने कहा ताराकुंड मिल ही जाएगा। अब आगे हम आ गए हैं ताराकुंड में। यहाँ पे एक अंकल थे जो भैंस के साथ आए थे। यहाँ से लेक तो पूरी सूख रही थी जबकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई, बट पता नहीं किसी कारण से यहाँ पे पानी कम था। ये वाला सीन बहुत सुंदर लग रहा था और हमें बहुत खुशी हुई। मैं भी कई सालों बाद गई हूँ ताराकुंड, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद हमने दर्शन किए भगवान जी के और यहाँ पे थोड़ा हम घूमे क्योंकि यहाँ पे बहुत सुंदर हवा चल रही थी। बस एक चीज़ का दुख होता है कि लोग यहाँ पे पूजा के लिए सामान लाते हैं और हमारी नेचुरल ब्यूटी को हार्म पहुँचाते हैं। यहाँ पे कचरा फेंक देते हैं, लेकिन हम सब घर ले गए थे। जो हम जितना भी हमने खाया था वहाँ पे पैकेट वो सब हम बैग में रख के घर ले गए थे। यहाँ पे बहुत सुंदर, इतना अच्छा पानी मतलब ज़्यादा पानी नहीं था यहाँ पे, बट फिर भी बहुत सुंदर लग रहा था क्योंकि नेचुरल चीज़ें तो बहुत ही अच्छी लगती हैं। फिर हम अंदर गए मंदिर के और हमने थोड़ा पूजा की वहाँ पे। यहाँ पे बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, पर हमने अंकल को पूछा कि पानी है क्या यहाँ पे कहीं पे, तो उन्होंने बताया कि पानी तो यहाँ पे मिलेगा नहीं पीने वाला, तुम्हें नीचे जब तुम जाओगे तो गांव में ही मिलेगा। इससे हमारी जो मैगी थी वो भी ऐसे रह गई। यहाँ पे देखिए बहुत सारी भैंस आई थी, लोग भैंस को चराने लेके आए थे यहाँ पे। और हमने कहा थोड़ा हम ऊपर देख के आते हैं क्या है ऊपर, तो हम मंदिर से और भी ऊपर गए घूमने के लिए। और देखिए हमने कच्ची मैगी खाई क्योंकि पानी की कमी होने के कारण पानी था ही नहीं हमारे पास, पीने के लिए भी नहीं था उस टाइम ना। ये भी बहुत स्वादिष्ट लग रहा था क्योंकि हम भूखे पेट आए थे। अब हम मंदिर के दर्शन करने के बाद नीचे आए पर हमें कहीं पानी नहीं मिला। आगे अर्जुन ने बताया कि यहाँ पे पानी लग रहा है हमें, क्योंकि पिछली बार आए थे तो कुछ अब याद आया हमें कि यहाँ पे पानी है और हमने पानी पिया। उसके बाद हमें बहुत मज़ा आ रहा था ठंडा ठंडा पानी पी के। और हमने सोचा कि अब हम मैगी बनाएंगे, तो हमने चूल्हा जलाया। सबसे पहले तो चूल्हा लगाया हमने, बहुत स्ट्रगल किया बट फिर भी कुछ काम नहीं हुआ क्योंकि बारिश आ गई थी। चूल्हा जलाया हमने और हम मैगी बनाने की तैयारियां कर रहे थे।
जीजू तो इतने एक्साइटेड थे कि उन्होंने कहा आज तो हम मैगी खा के ही जाएंगे यहाँ से। लेकिन देखिए सीन कितना सुंदर लग रहा है पूरा। यहाँ पे पूरा धुंध लग गई थी, तो हमने चूल्हा बंद करके ऐसे ही बिना मैगी बनाए हम ऐसे ही भूखे पेट आ गए। तब तक बहुत तेज़ बारिश हो गई थी। देखिए पूरा व्यू ऐसा हो गया था। तो आगे मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो गई थी। यहाँ पे पूरा कोहरा हो गया था, तो हमने चूल्हा बंद कर दिया। और मुझे तो बहुत तेज़ हंसी आ रही थी क्योंकि हमने इतनी मेहनत से चूल्हा जलाया। तब तक हल्की सी बारिश आ गई थी और ताई जी ने कहा कि चलो घर चलते हैं अब। देखिए सब उदास मन से, लेकिन मज़ा आया। फैमिली के साथ हम कुछ भी ट्रिप करें उसमें मज़ा ही आता है। इसके बाद हम सब घर की ओर आने लगे नीचे, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश होने वाली थी। इसका हमें पूरा व्यू पहले ही दिख गया था कि पास वाला इंसान भी नहीं दिख रहा था हमें, इतना कोहरा हो गया था यहाँ पे। और मुझे ये देख के बहुत मज़ा आया क्योंकि मैंने फ़र्स्ट बार इतना घना कोहरा देखा। और मुझे वहाँ पे एक छोटा सा भैंस का बच्चा दिखा जो मुझे बहुत क्यूट लगा। बहुत स्वीट था ये। सबको मारने के लिए आ रहा था बट मुझे नहीं आ रहा था मारने के लिए। अब पानी मिल गया था लेकिन बारिश आ गई थी तो मैगी नहीं बनी हमारी। ये देखिए सब ऐसे आ रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।